बात यूपी की सियासत की कर लेते हैं, जहां सरकार के एक फैसले ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया, जिसके बाद विरोधी सरकार पर हो चुके हैं हमलावर। असम में टूटते मदरसों की तस्वीरों पर जारी सियासत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मदरसों पर एक और लड़ाई यूपी में शुरू हो गई। असम में जिन मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन यूपी में लड़ाई मदरसों के सर्वे पर छिड़ गई है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि मदरसों के कायाकल्प के लिए सर्वे किया जाएगा, तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये बात केवल विपक्षी दल जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उनके नेता करते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों का विकास नहीं चाहते हैं। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आज मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे ले रहा है। हमेशा उन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हम मुसलमानों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने काम किया है। ओवैसी योगी सरकार के फरमान को छोटा एनआरसी बता रहे हैं, इस सर्वे को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन मदरसों की फंडिंग प्राइवेट हो रही है, उनका सर्वे करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। यूपी सरकार के राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। इस संबंध में हुई बैठक में ये भी साफ कर दिया गया है कि सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस सर्वे से मदरसों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। निजी मदरसों के सर्वे की बात मौलानाओं को भी हजम नहीं हो रही है, जो इसका विरोध कर रहे हैं। और जो मदरसे सरकार की निगाह में अगर कहीं के ऊपर कोई रिपोर्ट है उसकी कि यहाँ से कोई गतिविधि सही नहीं हो रही है, तो उसको चिन्हित करें, ना कि सारे मदरसों के ऊपर कोई कार्रवाई करें। लिहाजा ऐसा हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मदरसों के नाम पर लॉलीपॉप देना और मदरसे के नाम पर रोजाना अखबार में कोई नई हेडलाइन जारी कर देना और फिर एक बयान दे देना और फिर एक स्कीम लागू कर देना, ये कतई तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हक में नहीं है। उनसे इसका मनोबल टूटता है। यकीनी तौर पर जो बच्चे एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, रोज रोज नए नए विवाद को लेकर इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है। बहरहाल अब मदरसे पर सियासत गर्म हो चुकी है और तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण का रंग चढ़ रहा है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।